नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सिंगरौली जिले में आज शहर व ग्रामीण अध्यक्षों अरविंद सिंह चंदेल और ज्ञानेंद्र द्विवेदी के नेतृत्व में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें नेताओं ने कहा कि जिस तरह प्रदेश के साथ सिंगरौली में आदिवासियों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है, कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 9 अगस्त को कांग्रेस पार्टी जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए काला दिवस मनाएगी। साथ ही नेताओं ने कहा कि जिले में सिंगरौली विधायक राम लल्लू बैस के बेटे ने आदिवासियों के ऊपर गोली चलाई, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, अभी तक समझ से परे है, जबकि सामान्य व्यक्ति होता तो उसके ऊपर तत्काल ही कार्रवाई होती। आरोपी का घर डैमेज कर दिया जाता है, जैसे पूरे प्रदेश में दूसरे लोगों के साथ किया जा रहा है। इसके साथ ही कांग्रेसियों ने मांग की है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही उसको जिला बदर हो। वहीं वार्ता में जिले के कांग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल, कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष ज्ञानेंद्र द्विवेदी ने कहा कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा बनाए गए वचन पत्र का जैसे ही सरकार बनेगी 100% पालन किया जाएगा। कांग्रेस के इस पत्रकार वार्ता में सिंगरौली जिला पंचायत उपाध्यक्ष अर्चना नागेंद्र प्रताप सिंह, राम श्रोमणी शाह, अशोक सिंह पैगाम, पूर्व सांसद मानिक सिंह सहित दर्जनों कांग्रेसी मौजूद रहे। अपनी गिरफ्तारी साहब की देखिए, फिर बात पर क्या करेंगे? देखिए, विधायक जी 72 वर्ष के हो गए। विधायक जी की याददाश्त में कुछ समय लगता है कम हो रही है। वो हमारे सबके सम्माननीय सिंगरौली के विधायक हैं, उनको याद दिलाने की ज़रूरत है कि आदरणीय विधायक जी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हम पटेल को याद नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ। भारत बंद हुआ था हुगली बंद प्रकरण में, उमा भारती जी तत्कालीन मुख्यमंत्री बनी थी और उनसे हटा के बाबूलाल गौर को बनाया गया। उस दरमियान में भोपाल में था, मेरे परिवार के भी लोग कोई नहीं थे। 11 व्यापारियों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जबरन दुकान बंद कराने के लिए मारपीट किया गया और उन व्यापारियों पे काफी चोटें उनको आई। उसके बदले में उसको छिपाने के लिए लोगों ने रामचरित्र जी पर बताया कि रामचरित्र जी को मारपीट किया गया, मेरा नाम भी लिखवाया गया और मैं उसमें 57 जो एविडेंस थे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। मैं एक दो का नाम बता दूं, उसमें चंद्रप्रताप विश्वकर्मा जी भी थे, उसमें रज्जू तिवारी जी भी थे। इस टाइप के पूरे नेता थे जो विधायक जी की बहुत खास सेवा करते थे। इसके बाद भी अंगद वर्मा, उनके स्वयं के लड़के उसमें थे, लेकिन इसके बाद भी 57 उनके गवाह होने के बाद भी हम बाइज्जत बरी हुए, क्योंकि हम उस केस में थे ही नहीं, उस केस का कोई आधार ही नहीं था। और तो और आप कभी नहीं सुने होंगे कि एक एससी के खिलाफ एससी एक्ट लगाया गया। बालेंद्र वर्मा जो हमारा 2003 में रामचरित्र के खिलाफ चुनाव लड़ा था, इस गुस्से में उन्होंने मेरा नाम और बालेंद्र वर्मा का नाम घसीटा गया। हालांकि बाइज्जत बरी होगी, सांच को आज किस बात। तो विधायक जी हमें गिरफ्तार मिलना चाहता है। विधायक जी से मैं, चूंकि विधायक जी सबसे सिंगरौली के विधायक हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ध्यान को न भटकाएं। वो ये बताएं कि उनका बेटा कहाँ है, जिस बेटे के क्राइम के दम पर मोरवा में 1 से 47 नंबर पोलिंग बूथ को कैप्चरिंग करते हैं, उसके दहशत को दिखाकर, उसके आतंक को दिखाकर। और आज जब बेटा फंसा तो अपने किनारे होकर राजनीति देखना चाह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं पुलिस स्वतंत्र है, मेरा कोई दबाव। अरे उन्होंने स्वयं कहा है, आपने जो उनका इंटरव्यू उन्होंने स्वयं कहा, मैं देख रहा था। उन्होंने कहा इस बार मुझे 307 लगा, मुझसे नहीं पूछा गया। इसका मतलब इसके पहले उनसे पूछा जाता था, इसलिए उस पर मुकदमा कायम नहीं होता था। इस बार वो दिल्ली चले गए, फोन नहीं लगा उनका और हम लोगों का दबाव हो गया, इसलिए मुकदमा कायम हो गया। इसलिए विधायक जी आदिवासी के खिलाफ आपकी लड़ाई कब तक जारी? हमारी लड़ाई नहीं, सिंगरौली के सम्मान की लड़ाई, इसलिए नेतृत्व मैं कर रहा हूं। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई, ये दुख का विषय है। विधायक जी से पूछने की जरूरत है कि आप जनप्रतिनिधि, यदि आप विवेक बैस के बेटा न होते, आपके पास उनकी माँ बहन जाती, क्या आप अब तक गिरफ्तारी न करवा दी होती? विवेक बैस का गिरफ्तारी क्यों नहीं? आप ये बताएं। आपने 9 तारीख को पुलिस प्रशासन को अल्टीमेट दिया, हाँ, आगे क्या करेंगे? 9 तारीख को ही मेरा आंदोलन होगा। मैं कल तक का अल्टीमेटम दिया हूँ, 9 तारीख को मेरा आंदोलन होगा। अब आंदोलन जिस रूप में होगा वो आप देखिए। पीड़ित की माँ इधर बैठी हुई, ये पीड़ित की माँ है और जिसके साथ पहले मारपीट शुरुआत हुई उनकी माँ है, राहुल की तीनों पीड़ितों की माँ है, तीनों पीड़ितों की माँ।
सामने बैठे। तो ये आम आदमी पार्टी का छलावा नजर आ अब रहा है। आप समझ लें कि जिस दिन से कांड हुआ उस दिन से आम आदमी का एक कोई सिंगल ट्वीट उस वक्त नहीं आया, क्योंकि ये आप सबको पता है कि आम आदमी भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठी हुई है। ये जिस दिन स्पीकर का चुनाव हुआ उसी दिन से सबको पता है। यही कारण है कि विधायक जी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं हुई आम आदमी पार्टी के महापौर की। और कितनी झूठी है, यहाँ माँ उनकी भी बैठी है, सूर्या की भी बैठी है, राहुल की भी बैठी है, और तीसरा भी जो आरोपी जिनको उनकी माँ बैठी हुई है, पीड़ित की माँ। अब आप जांच का विषय है, आप पता लगा लें कि कितने झूठे लोग हैं। एक केजरीवाल जी झूठ बोल के महापौर बन गए, यहाँ पे आके बना लिया अपना, फिर झूठ बोल के इस तरह का बात करना चाहते हैं। आप अंदाजा लगा लेना, आरोपी को बचाने का पूरा षड्यंत्र चल रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ आम आदमी मिल के काम कर रही है। ये बात आपने ही सिद्ध कर दिया कि वहाँ बता रही, जबकि ये हमारे साथ 11 बजे जब वहाँ पे ज्ञापन चल रहा था तो एसपी साहब क्या बैठ के इन लोगों से बात कर रहे थे। इसके बाद हम यहाँ आ गए। उनको खुद आदिवासियों पर भरोसा नहीं है, इसलिए नकली आदिवासी साथ में लेके चले। मिनिस्टर एसपी साहब खुद बात की। आप ले इनका बकाया के साथ पुरानी पेंशन बहाल, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 1500 रुपये नारी सम्मान। इसके बाद दोबारा उन्होंने वचन पत्र जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा है कृषक न्याय योजना लागू करेगी पार्टी, शुरू की जाएगी। मध्य प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, किसानों पर लगाए गए न्याय वापस होगा, किसानों को कृषि उपयोग की पुरानी बिजली बिल बकाया राशि माफ हो जाएगी, किसानों के 12 घंटे पर्याप्त और निर्विवाद बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। पहले घर आंगन का, अब खेत खलिहान का बिजली बिल माफ, किसान का पुराना बिल माफ, अब मुफ्त बिजली का रास्ता साफ। इन 5 वादों के साथ दोबारा कमलनाथ जी ने अपना वचन जारी किया। इसलिए हमने बुलाया कि जो हमारी कांग्रेस पार्टी के जन ऐसी योजना, जिस तरह से हम पिछली सरकार 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली मुफ्त, 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली दिया, 300 से बढ़ा के 600 रुपये में राशन पेंशन दिया, हम 25,000 से बढ़ा के 51,000 रुपये बेटियों के लिए दिया। उसी तरह से कांग्रेस की सरकार भी बनते ही इस बार भी हम ये 10 जो हमारे वचन है, वचन को जनहित में पूरा करें। आगामी विधानसभा चुनाव समूचे प्रदेश में कांग्रेस का माहौल है, भाजपा की तरफ से भय व्याप्त है। आदिवासियों के साथ रोजाना 4 घंटे में एक आदिवासी पर मारपीट या अत्याचार किया हो रहा है। हमारी बहनें सुरक्षित नहीं हैं। इन सब मुद्दों को लेकर हमारे युवा नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस मैदान में आ रहे हैं और अपनी जनहितैषी योजनाओं के माध्यम से और कमलनाथ जी पर जो जनता का विश्वास, उस विश्वास को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खरीदने बरतने का काम किया था, इस कारण जनता में और विश्वास बढ़ा है। क्योंकि कमलनाथ जी ने कह दिया था कि हम खरीद फरोख्त की सरकार नहीं चलाना पसंद करेंगे, इस्तीफा देना पसंद करेंगे और इस्तीफा देकर जनता के बीच आए। उनकी जनता का भरोसा और विश्वास है। आदरणीय राहुल गांधी जी का समूचे देश में विश्वास उनके ऊपर बढ़ा है और इस वजह से इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार